भरी दोपहर में अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में फंसाकर मोहल्ले के बीचों बीच से शगुन अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर लेकर जाती है। ये मैंने अभी क्या देखा? वो शगुन ही थी ना? शर्मा जी के लड़कों ने तो हद ही कर दी। इतनी भी क्या काम चोरी कि सिलेंडर तक घर की बहू को खुद उठाकर लाना पड़ रहा है। अब किसी घर की बहू साड़ी में अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर जाएगी तो लोग तो बातें बनाएंगी, पर बेचारी शगुन करती भी तो क्या। शगुन शर्मा निवास की बड़ी बहू थी और अपने पति से परेशान थी। यूं तो शर्मा जी के 2 बेटे थे, पर दोनों बेटों में से कोई भी दुकान जाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। एक रोज़ जब शगुन किचन में खाना बना रही थी, तभी निशान का फ़ोन बजता है। क्या जी, क्या करनी है ऑनलाइन पेमेंट? ये सब ना चौंचले है जी। मैं आ रहा हूँ दुकान, आप गले पर पैसे चुकाइए। हैं? हाँ जी, कैश नहीं है। इतना झूठ, हम तो कैश ही लेंगे जी। ये कहकर निशान फ़ोन कट कर देता है। एक तो 1 महीने बाद उधार चुकाने आते हैं, उसमें भी इतने ड्रामा। कब तक ऐसे चलेगा? आजकल तो ठेले वाले के पास भी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है और आप उसी ज़माने में चल रहे हैं। हमारा देश कैशलेस होता जा रहा है, किसी के पास कैश नहीं होता आजकल। कैश लेस नहीं, कैश ही लेस हो गया है। ये सब ना चौंचले है, बहाने हैं पैसे ना चुकाने के। मैं जानता हूँ इन लोगों को, मुझे मत सिखाओ तुम। तो एक काम करते हैं, बगल वाली नीता आंटी के नंबर पर पैसे भेजने के लिए कह दीजिए उस कस्टमर को। और पैसे बीच में फंस गए तो फिर ना तो नीता आंटी हमें पैसे वापस करेगी, ना वो कस्टमर। अरे तुम तो और फंसाने वाली बातें करने लग जाती हो शगुन। तुम ना रसोई संभालो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। हम मर्दों का काम हम पर छोड़ दो। तो कुछ ऐसे थे शर्मा परिवार के बेटे जो आज की तकनीक को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और इन सब से अछूती थे। हर रोज़ की तरह निशान 10 बजे काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा प्रेम, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, तो आराम से दोपहर का खाना खा कर ही आ जाना। हाँ हाँ भैया, आप जाओ, मैं हूँ ना। ये सुनते ही किचन में काम करती हुई शगुन खुद में बड़बड़ाने लगती है। इस घर पर रखा फर्नीचर जितनी मेरी मदद कर सकता है उतना ही प्रेम करता है। इससे अच्छा दोनों ही दुकान चले जाए, पर पता नहीं हर वक्त दोनों में से कोई एक घर पर ही क्यों रहता है। अरे घर पर रुकिए तो मदद करे मेरी, पर नहीं जी, ये दोनों भाई किसी काम की ही नहीं है। निशान के जाने के बाद शगुन दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए फ्रिज से सब्जियां निकाल रही थी। तभी एक नींबू फ्रिज के नीचे चला जाता है। एक ही तो नींबू था, वो भी नीचे चला गया। अब प्रेम को बाजार से नींबू लाने को कहूँगी तो वो लाएगा नहीं। इसे ही निकालती हूँ। पूरे 10 मिनट शगुन इसी कोशिश में लगी रहती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रेम ज़रा आना तो, ये फ्रिज खसकाने में मेरी मदद कर दो। ये सब क्या फालतू काम है भाभी? औरतों को ना बस झंझट बढ़ानी आती है, ये सब चोंचले हैं। बेचारी शगुन एक हाथ से फ्रिज उठाने की कोशिश करती है और दूसरा हाथ फ्रिज के नीचे डालती है और फ्रिज का सारा वज़न उसके हाथ पर आ जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। रात के वक्त घूम फिर कर एक खाना बनाने का ही तो काम करती हो तुम, उससे भी छुटकारा पा लिया। अरे क्या ज़रूरत थी फ्रिज को हाथ लगाने की? बाजार से जाकर एक नींबू ले आती। वैसे क्या ही ज़रूरत थी, बिन नींबू के खाना नहीं बनता क्या? जो होना था वो हो गया। रसोई का काम तो आप दोनों करेंगे नहीं और मैं खाना बनाने योग्य रही नहीं। दोनों भाई उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ना ही खाना बाहर से मंगवाते हैं, ना ही किचन में खाना बनाने जाते हैं। एक काम वाली भी नहीं रखेंगी ये लोग। जब तक मेरा हाथ ठीक होगा कहीं भूख से ही ना मर जाऊं मैं। एक आइडिया आया, मैं शादी कर लेता हूँ, फिर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी तो हमें खाना परोस ही देगी भैया। दोनों भाई मिलकर प्रेम के लिए लड़की की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें नेहा का रिश्ता प्रेम के लिए मिल जाता है। लड़की वाले प्रेम को देखने घर आते हैं। मानना पड़ेगा भाई, संस्कारी लोग हैं आप लोग। इस घर में हमारी बेटी को जिठानी के रूप में बड़ी बहन का प्यार भी मिलेगा। रसोई के दरवाजे के पीछे छुपकर शगुन बार बार नेहा को शादी के लिए मना करने का इशारा करती रहती है, पर नेहा तो कुछ समझ ही नहीं पाती और शादी करके इस घर का एक हिस्सा बन जाती है। रात के फेरे खत्म कर जैसे ही नेहा अपने ससुराल में पहला कदम रखती है कि घर की बिजली चली जाती है। लो चली गई बिजली। अरे आ जाएगी बेटा, कोई बात नहीं।
बिल ही नहीं भरा तो कहाँ से आएगी आंटी जी? शादी की तैयारियों में मैं भूल ही गई थी कि बिजली विभाग भी जाना है। अरे जाओ बेटा निशांत, तुम बिल भराओ। मैं तो दुकान संभालने का काम करता हूँ ना आंटी जी। ये सब भी मैं ही करूँ? शगुन है ना, वो देख लेगी। जाओ शगुन, बिल भर कर आओ। मेरे मायके वालों की नहीं है बिजली ऑफिस। ऑफिस खुलने बंद होने का एक वक्त होता है। ये सब ना चोंचले हैं, तुम जाओ तो। और रात के 10 बजे बेचारी शगुन को घर का बिजली का बिल भरने जाना पड़ता है। अब समझ में आया कि नेक के वक्त भाभी जी मुझे इशारा कर करके क्या बताना चाह रही थी। अगली सुबह रसोई में, इस घर में खाना बनाने की विधि, बाहर का सारा काम औरतों को ही करना पड़ता है, क्योंकि ना ही निशांत और ना ही प्रेम बाहर का कोई भी काम जानते हैं। फ़ोन से भी बिल भरा जा सकता है, पर इन्हें तो ये बात समझ में आती नहीं। इसी कारण तो मुझे रात को बिल भरने जाना पड़ा। पर प्रेम जी तो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं भाभी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हैं। मछली कितना भी परफ्यूम लगा लेना नेहा, बदन उसका महकेगा नहीं। और ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। नेहा सभी को नाश्ता परोसती है। सभी नाश्ता कर रहे थे कि नेहा कहती है, वो प्रेम जी, मैं क्या कह रही थी कि क्या हम 1 महीने के लिए एक काम वाली रख सकते हैं? क्योंकि अगले महीने मेरे एग्ज़ाम है। भाभी का प्लास्टर तो अब तक उतरा नहीं, फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी ना। अरे अरे, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? काम वाली को रख कर क्यों खर्च करना है? और तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अब हम दोनों ही तो देख लो कमा रहे हैं ना, पर पढ़ाई तो हम दोनों ने नहीं की। बट मुझे आपने तो मुझे अपनी डिग्री दिखाई थी प्रेम जी। अरे वो तो नकली डिग्री थी नेहा, अब तो शादी हो गई, अब क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी आप सही थी। और उसी वक्त निशांत का फ़ोन बजना शुरू होता है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या आप आ रही हैं? हाँ हाँ बुआ जी, आप ही का घर है, बिल्कुल आइए। माँ बाप के बाद तो हमारे लिए जो है आप ही हैं। देख लो तुम दोनों, कल हमारी बुआ जी आने वाली हैं। उनका हमारे सिवा कोई नहीं और हमारा उनके सिवा, तो ज़रा अच्छे से उनकी खातिरदारी करना। ये कहकर फौरन निशांत भूल भी जाता है और अगले दिन अपने दुकान चला जाता है। अब किसे ही मतलब कि बुआ जी स्टेशन से घर पहुंचेगी कैसे, और हमेशा की तरह इस घर की बहुएं ही स्टेशन पर बुआ जी को लेने जाती हैं। अरे बेटा, कितनी प्यारी हो तुम दोनों, पहली बार देख रही हूँ मैं तुझे। जीती रहो जीती रहो। वैसे मेरे भतीजे क्यों नहीं आए मुझे लेने? तुम दोनों आ गई। घर चलिए बुआ जी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये सामान कैसे जाएगा घर? हम है ना। और बेचारी दोनों बहुएं अपनी बुआ सास का सामान लेकर घर के बाहर पहुंचती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें टोकते हुए कहती हैं, अरे सुशीला, तू बड़े दिनों बाद। अरे लीला, कैसी है तू? तू तो काफ़ी मोटी हो गई है। चल अब अच्छा है तू आ गई ना, अब बेचारी तेरी बहुओं को और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। नाम की औरतें हैं बेचारी, या सही कहूँ ना तो तेरे भतीजे नाम के मर्द हैं। बाहर का एक काम नहीं आता उनको, दिन रात ये बहुएं सारा काम करती है। ऊपर से घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। रात को आते ही इन्हें 4 बातें सुनाते हैं और सो जाते हैं। ये लीला क्या कह रही है बहू? ये सब सच है क्या? हाँ बुआ जी, वो क्या है ना, ये दोनों कमाते हैं तो इनका मानना है कि काम तो सिर्फ ये दोनों ही कर रहे हैं। अंदर चलो दोनों। अंदर जाकर सबसे पहले सुशीला अपनी बहुओं को यही कहती है कि उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। काम? अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर का काम कौन करेगा बुआ जी? और ये दोनों तो कभी हमें काम वाली रखने ही नहीं देंगे, तो सब कुछ कैसे होगा बुआ जी? पहली बार में बड़ा कदम उठाया नहीं जाता बहू। तुम दोनों वो आजकल के नए चलन में नहीं है क्या? घर से केक बनाना, बकरी का काम, वही करो। आपका मतलब है बेकरी बुआ जी? हाँ हाँ वही बहू, घर से केक बनाकर बेचो, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो धीरे धीरे तुम दोनों की इज्जत भी लौट आने लगेगी। अपनी बुआ जी के आगे चाहकर भी निशांत और प्रेम कुछ नहीं बोल पाते और दोनों बहुएं घर से ही काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ दिनों बाद एसी वाला घर पर आता है और एसी चेक करता है। दीदी, आपके रूम का एसी तो सही है, फिर भैया ने मुझे आपके रूम का एसी चेक करने के लिए क्यों बोला? सत्यानाश, एक काम भी नहीं होता यहाँ पर किसी से। मेरे रूम का एसी खराब नहीं है भैया,
मेरी देवरानी के कमरे का एसी खराब है। ये अभी घर के किसी काम को देखे तब ना इन्हें खबर हो। आप जाइए वो वाले कमरे में। तो तुम क्या चाहती हो, ये सब काम भी मैं ही करना शुरू कर दूं? तो दुकान में कौन जाएगा, मेरा साला? हाँ, अगर वो जाएगा ना तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ अपनी बेकरी का काम भी कर लेती हूँ, मार्केट का काम भी कर लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, और आपसे कुछ कह दो तो आपको सब चोंचले लगते हैं। देख रहा है प्रेम, औरतों का यही है, 2 पैसे कमाने क्या लगी, मुंह से कैसे फटाफट बोली निकल रही है। ये घर है ना, तेरे बेकरी के पैसों से नहीं चलता, दुकान के पैसों से चलता है। अपने पैसों की खाता हूं मैं। इतना सब होने के बाद भी निशांत और प्रेम की सोच तो वहीं की वहीं रही। फिर एक संडे सभी घर पर पिकनिक करने की सोचते हैं। जाओ नेहा, तुम नाश्ता बना लो। चलिए भाभी। नेहा किचन में जाती है और स्टोव ऑन करती है। बाहर बता दो सभी को कि गैस खत्म हो गया है। हॉल में बैठा प्रेम ये सुनकर चिढ़ जाता है। और चलाओ बेकरी, देखा बुआ, इसीलिए मैं मना कर रहा था। हो गया, बोल लिया, अब बचने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया तुम दोनों का। और शगुन सीधा घर से बाहर निकल जाती है। भरी दोपहरे में अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में फंसाकर मोहल्ले के बीचों बीच से शगुन अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर लेकर आती है। ये मैंने अभी क्या देखा, वो शगुन ही थी ना? शर्मा जी के लड़कों ने तो हद कर दी। इतनी भी क्या काम चोरी कि सिलेंडर तक घर की बहू को खुद उठाकर लाना पड़ रहा है। अब बन जाएगा ना खाना? मुझे तुम चारों से कुछ बात करनी है। बहुत खातिर की बहुओं ने मेरी, बहुत अच्छे से दोनों घर और बाहर दोनों का काम संभाल लेती हैं, पर तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। देखो अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब ये पिंजरे का पंछी उड़ जाए, इसीलिए मैं यहाँ आई थी अपनी संपत्ति किसी योग्य इंसान के हवाले करने। और मैंने सोच लिया है कि ये संपत्ति मैं किसे दूंगी। हमारी मेहनत रंग लाई भाभी। अब बुआ जी की प्रॉपर्टी हमारी, हमें अपने पतियों का मोहताज नहीं रहना होगा। तभी सुशीला कहती है, और मैं अपनी 1 करोड़ की जायदाद देती हूँ मेरे भांजों को। जिन लड़कों ने कभी कोई बाहर का काम नहीं किया था, जिन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, वो क्या ही पेपर्स पढ़ते। दोनों खुशी खुशी संपत्ति अपनी समझकर पेपर्स अपने कमरे में ले जाते हैं। अगली सुबह, छोटी बहू, बड़ी बहू, ज़रा इधर आना तो। सुशीला की आवाज़ सुनकर दोनों हॉल में आती हैं। प्रॉपर्टी दी है उन्हें और काम करें हम, वाह भाई वाह। एक काम करो तुम दोनों, ये लो लिस्ट, इसमें कुछ चीज़ें हैं। कुछ मार्केट से सब्जी लानी है, कुछ सामान राशन वाले के यहाँ से। देख लो कौन क्या लाओगी। मुझे ना गैस हो रही है, तब तक मैं अभी एक चक्कर लगा कर आती हूँ। तीनों औरतें घर से चली जाती हैं और इत्तेफाक से उसी वक्त 2 बहुरूपिये प्रेम और निशांत को ठगने पहुंचते हैं। पूरी नजर है मेरी इन दोनों पर, दोनों एक नंबर के गवार है। बाप का जमा जमाया दुकान है तो बस दोनों बैठ जाते हैं। कल रात ही इस निशांत की बुआ ने इसे करोड़ों की संपत्ति दी है, बस वो प्रॉपर्टी अपना नाम करवा लूँ। फिर तू कौन मैं कौन। घर पर कोई है? कौन है? अरे नेहा देखो तो कौन आवाज़ दे रहा है। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये। विनीत की आवाज़ सुनकर दोनों भाई हॉल में आते हैं। हेलो सर, मैं फिलिपियन बैंक से हूँ। हमारे बैंक में सुशीला जी का अकाउंट है, वो रेगुलर कस्टमर है हमारी। मैं सुशीला जी का लॉयर हूँ। मैम ने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए थे, उन्हें अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए भी आप लोगों के नाम करने थे, पर वो काम लास्ट में रह गया था। तो आप हमें वो पेपर्स ला कर दीजिए, हम वो अमाउंट भी प्रॉपर्टी के साथ ऐड कर देंगे, और आपको उसके लिए पेपर्स भी साइन करने होंगे। प्रेम और निशांत ने कभी बाहर का काम तो किया ही नहीं था, इसलिए उन्हें इन चीज़ों की जानकारी भी नहीं थी। वो अंदर से पेपर्स लाकर विनीत को दे देते हैं और उनके दिए हुए पेपर्स पर दस्तखत भी कर देते हैं। हो गया काम, चलिए नमस्ते। शगुन को लगता है कि मैं गवार हूँ, देखो कैसे बुआ का काम करवा दिया। अब उनके खाते के पैसे भी हमारी प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएंगे। कुछ देर बाद तीनों घर पहुंचती है और इस बारे में निशांत सुशीला को बताता है।
सत्यानाश, तू पागल है क्या? ऐसे ही किसी दिन अपने डेथ वारंट पर भी दस्तखत कर देगा तू। अरे वो ठग गए तुझे। ऐसी कोई बैंक है ही नहीं, ना मेरा ऐसा कोई खाता है। अरे पैसे तो ऐसे भी मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती, उसके लिए पेपर्स थोड़ी ना बनाने पड़ते हैं। और इतने बड़े नुकसान के बाद प्रेम और निशांत की आंखें खुल जाती है। ये क्या हो गया हमसे? ये सब मेरे ही कारण हुआ। मुझे ही बाहर की चीज़ों की जानकारी चोचलापंती लगती थी। अब क्या होगा? आज नेहा तुम घर पर होती तो इतना बड़ा घाटा नहीं होता हमें। अब हम इन चीज़ों को सीखेंगे। बहुत हुआ, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। मैं जानती थी तुम दोनों इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर की समझ ही नहीं है। वो तो मेरी बहुओं को है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नकली पेपर्स दिए थे। असली चूना तो उन चूना लगाने वालों को लगा है। असली पेपर्स तो मेरे पास हैं और अपनी संपत्ति मैं अपनी दोनों बहुओं के नाम करती हूँ। और सही डिसीजन लेती हुई सुशीला जी अपनी बहुओं को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाकर वापस लौट जाती हैं। इस हादसे से दोनों भाई ऐसा सबक लेते हैं कि फिर कभी अपनी पत्नियों के अगेंस्ट नहीं जाते।